बाकायदा एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के कामों में लगे। ये रिसोर्सेज हैं, ये पैसा है, ये ताकत है, ये एनर्जी है, इसको किसी तरीके से इस धरती को खूबसूरत बनाने में लगाया जाए, ना कि इतने ख़तरनाक हथियार बनाने में। इसमें भी करोड़ों अरबों डॉलर लगते होंगे। तो कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि किसी भी देश। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, टोटल टाइटल हिंदी में है एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं इस वीडियो को। माइक नीचे पड़ा। दुनिया का हर देश छिपा कर रखता है अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी। बड़े से बड़ा युद्ध भी हो जाए तो भी वो अपने इन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ना इस्तेमाल करता है, ना दुनिया के सामने लाता है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब शायद हम जिस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं न्यूज मीडिया के द्वारा, उससे भी कई गुना एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर अलग अलग देश आज के वक्त काम कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया हो जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल सही है। आज इस धरती पर ऐसी मिसाइल्स मौजूद हैं जो 30 मिनट के अंदर इस धरती से मानवता के, ह्यूमन सिविलाइजेशन के हर सबूत को पूरी तरीके से मिटा सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। पूरी तरीके से धरती को मार्स में तब्दील कर सकते हैं। मार्स जानते हैं ना आप, मंगल ग्रह, लाल ग्रह, पूरी तरीके से बंजर, वहां कोई भी अवशेष नहीं है वहां की सभ्यता के। ये बात अलग है, ये डिबेट अलग है कि क्या मंगल पर पहले जीवन था, लेकिन आपको बता दें हमारी धरती पर ऐसे हथियार मौजूद हैं जो 30 मिनट के अंदर इतना डेवास्टेशन, इतनी विनाश लीला यहां पर रच सकते हैं, जिसकी बदौलत पूरा धरती का हर एक जीव समाप्त हो सकता है। यह हम बेसलेस, बिना किसी सबूत के नहीं कह रहे हैं। क्या आपने ICBM मिसाइल्स के बारे में सुना है कभी? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये महाद्वीपों के बीच लंबी दूरी तय करके न्यूक्लियर पेलोड, ना सिर्फ न्यूक्लियर पेलोड रिलीज कर सकती है, यानी कि न्यूक्लियर केपेबल है, परमाणु बॉम्ब से लैस ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती हैं। अगर कभी विश्व युद्ध हुआ और ICBM से निकल गई तो धरती 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको शायद बस इतना ही मालूम होगा कि कुछ एक मिसाइल्स के पास में ऑटोनॉमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि ऐसा सिस्टम जो उन्हें सही रास्ता दिखाए, सिर्फ रास्ता ना दिखाए बल्कि उन्हें इंटरसेप्ट करने वाली जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनके नाम शायद आप जानते होंगे, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो धरती पर रहता है और दुश्मन के देश से आने वाली हर मिसाइल को हवा में, जैसे ही वे होस्ट देश की हवाई सीमा में पहुंचती है, उस मिसाइल को या उस एयरक्राफ्ट को हवा में ही मारने की क्षमता रखता है। इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। आयरन डोम हो, S-400 हो, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को रोक नहीं पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं कई देश। ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम दैट कैन डिफेंड अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम। एकदम कम रडार सिग्नेचर, और इसकी वजह से एकदम स्टेल्थी हो जाते हैं, एकदम खुफिया हो जाते हैं ICBMs। आज की तारीख में हम आपको उन 10 खतरनाक ICBM मिसाइल्स के बारे में अवगत कराने वाले हैं जो 30 मिनट के अंदर पूरी दुनिया खत्म कर देने वाली है। और इनमें जिन देशों के नाम है, जिन देशों के पास कैपेबिलिटी है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ अमेरिका, रशिया और चीन ही नहीं, भारत भी है और कुछ और देश भी हैं जो कि दुनिया को एकदम वल्नरेबल स्थिति में खड़ा कर देते हैं। इतने सारे देशों के पास ऐसे हथियार हैं जो 30 मिनट के अंदर मानवता समाप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट सुनकर ही आप हिल जाएंगे जिस कंट्री के पास है। नंबर 10, हवासोंग 15, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास है हवासोंग 15। ये एक नया ICBM मिसाइल है, ICBM सीन में नया आया है ये, लेकिन इसके पास जो रेंज है वो 13,000 किलोमीटर की है और इसकी जद में अमेरिका भी आता है दोस्तों। इतनी खतरनाक ये मिसाइल है कि इसका प्रोफाइल एकदम लो है और इसी वजह से बहुत ही खतरनाक थ्रेट है, यानी कि इसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, R36M2 वोयेवोडा। रशिया की मिसाइल है। R36M2 जो है वो SS-18 सेटन के नाम से जानी जाती है। शैतान नाम सही दिया गया है इसे, क्योंकि ये एकदम कम क्रॉस सेक्शन के साथ आती है। इसका क्रॉस सेक्शन जो है रडार क्रॉस सेक्शन, देखिए रडार क्रॉस सेक्शन को आप
सरल भाषा में रडार सिग्नेचर कह सकते हैं। यानी कि ऐसी मिसाइल जिसकी जो मार्क है, जिसका जो छाप है वो रडार पे पड़ नहीं पाती, जिसके चलते रडार से इसकी प्रेजेंस, इसके आने को आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये खतरनाक बन जाती है। लेकिन देखिएगा आप, इस मिसाइल का यूक्रेन के ऊपर रशिया ने इस्तेमाल नहीं किया, वो इसे दिखाना नहीं चाहता। आपको बता दें ये अपने साथ 10 MIRVs कैरी कर सकती हैं। अब ये MIRV है क्या चीज? ये है MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि ये जाते हैं अंतरिक्ष में, यानी कि एक बड़ी मिसाइल जाएगी अंतरिक्ष में और वो अगर MIRV से लैस है तो उसके अंदर से काफी सारे अलग अलग टारगेट को एक ही साथ हिट करने की कैपेबिलिटी डालते हुए कई सारे छोटे छोटे अलग अलग रॉकेट्स होंगे और उनके अंदर अलग अलग पेलोड्स होंगे। ये सारे न्यूक्लियर हो सकते हैं, सारे नॉन न्यूक्लियर भी हो सकते हैं और ये अलग अलग टारगेट को एक ही मिसाइल से जाकर के वहां हिट कर सकते हैं। इनके अंदर ऑटोनोमस गाइडेड मैकेनिज्म भी होता है, जिसके चलते ये अपने रास्ते अपने टारगेट को जाकर हिट करेंगे कैसे भी, उनके रास्ते में जो भी आएगा उसे बचते हुए जाएंगे ये। आगे सुनिए, नंबर 8 LGM-25C टाइटन 2 अमेरिका। ये अभी सर्विस में नहीं है, लेकिन अभी भी आपको बता दें इसकी रेंज जो थी ये 15,000 किलोमीटर की थी और इसके पास भी एडवांस गाइडेंस सिस्टम और मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करने की क्षमता थी और कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक वेपन था। इन केस कभी इस प्रकार का सिचुएशन आया जहां पर अमेरिका को इस प्रकार के फायर पावर का इस्तेमाल करना लगा तो वो अपनी सबसे एडवांस मिसाइल को दुनिया को नहीं दिखाएगा, वो पहले इसे छोड़ने की कोशिश करेगा। सर्विस में नहीं है बोल रहा है, लेकिन इसके पास जरूर इसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। आगे सुनिए, UR-100 NUTTH रशिया। ये जो मिसाइल है ना UR-100 NUTTH, ये जो है इसे SS-19 स्टिलेटो के नाम से भी पुकारा जाता है और ये सबसे ज्यादा स्टेल्थी, यानी इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है, इस प्रकार के ICBM है और इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर्स है। आपको बता दें अपने साथ में मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकती है और इसके अंदर भी ऑटोनोमस गाइडेड सिस्टम्स है जो कि एनहांस्ड एक्यूरेसी के साथ है, यानी कि एकदम कुछ मीटर के इलाके में कितनी दूरी से निकल रही सोचिए 10,000 किलोमीटर से, और कुछ मीटर के इलाके जो उसको टारगेट दिया गया कुछ मीटर के इलाके में जाकर के एग्जैक्टली प्रिसाइसली वहां एनहांस्ड एक्यूरेसी से हिट कर सकती है। रशिया की मिसाइल थी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 टोपोल M। ये भी रशिया की है। ये एक मोबाइल ICBM है और इसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अब मोबाइल है, यानी कि इसे किसी के भी अंदर डाल कर ले जाया जा सकता है। इसे दुश्मन के इलाके के एकदम करीब ले जाकर इसे फायर किया जा सकता है, ये इसकी काबिलियत है और इसका ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 डोंगफैंग 5B चाइना। ये ओल्डर जनरेशन ICBM चाइना के आर्सेनल में मौजूद है, डोंगफैंग 5B, और आपको बता दें ये 13,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और अपने साथ में बहुत बड़ा वॉरहेड ले जा सकती है और ये भी प्रिसिशन गाइडेंस के साथ है, एग्जैक्ट कुछ मीटर के इलाकों में गिर सकती है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 RS-24 यार्स रशिया। ये जो RS-24 यार्स है ये सॉलिड फ्यूल, इसके अंदर जैसे रॉकेट propulsion में यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल सॉलिड फ्यूल, इसके अंदर सॉलिड फ्यूल डाला गया है ICBM का। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर की है और इसकी स्टेल्थी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है सिचुएशन के हिसाब से और इसके मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने की क्षमता इसे खतरनाक वेपन बनाती है। ये सर्विस में है और इसका इस्तेमाल से आराम से अगर इसे न्यूक्लियर केपेबल बना दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा डेवास्टेशन फैला सकती है। नंबर 3 LGM-30 मिनटमैन 3 USA। ये खतरनाक मिसाइल है, मिनटमैन मिसाइल। ये US न्यूक्लियर आर्सेनल की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक है, मिनटमैन 3 ICBM। और आपको बता दें ये एकदम रिलायबल है, इसकी एक्यूरेसी जबरदस्त है और इसका ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट है, जिसे मार कर गिरा देना यानी कि इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल और इसीलिए बहुत खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 DF-41 चाइना। चाइना का DF-41, चाइना का डोंगफैंग 41 कह सकते हैं, ये मास्टरपीस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और इसकी एबिलिटी जो है वो मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने की है। ये आराम से दुश्मन के डिफेंसेस को पेनिट्रेट कर सकता है और अपने ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम के तहत ये सीधे तबाही मचा सकता है। नंबर 1 पर है RS-28 सरमट रशिया, निकनेम्ड सेटन 2। दुनिया की सबसे खतरनाक ICBM माना जाता है इसे, इसीलिए इसका नाम सेटन रखा गया दोस्तों। इसके अंदर MIRVs कैपेबिलिटी हैं, इसकी रेंज सुनकर हिल जाएंगे आप। नंबर 1 पे है ये 18,000 किलोमीटर, यानी कि ये पूरी धरती को तबाह बर्बाद कर सकती है। दोस्तों ये वो कुछ मिसाइल्स हैं जो 30 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में तबाही ला सकती हैं। बात करें स्पेशल मेंशंस की, तो यहाँ स्पेशल मेंशन देना होगा भारत को। जी हाँ दोस्तों, भारत भी इस लिस्ट में शामिल है जो दुनिया को 30 मिनट में तबाह करने की क्षमता रखता है। वो बात अलग है कि हमारी रेंज अभी थोड़ी कम है। भारत के पास मौजूद अग्नि 5 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये 9 सक्सेसफुल ट्रायल्स को पास कर चुकी है
और अप्रैल 2012 से 2022 तक कई बार इसे टेस्ट किया गया है और 2022 में इसे रात में छोड़ा गया था। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर है। वे अपने साथ में जो है ले जा सकती है न्यूक्लियर केपेबल वॉरहेड। इसमें भी MRI टेक्निक है जिसके चलते ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकती है। इसे भी डिटेक्ट करना मुश्किल है, पर अभी भी हमें और स्टेल्थ मैकेनिज्म पे इसके काम करना हो। इसके अंदर भी ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन अभी हमें एडवांस होने की जरूरत है। दोस्तों, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और दुनिया की हर सरकार चाहती है कि वो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को जितना हो सके सेफ गार्ड करके रखे और तभी अपने तुर्प के इक्के को निकाले जब जरूरत सबसे ज्यादा हो, जब जान पर बनाए। हम तो ही चाहेंगे कि कभी किसी देश को ये तुर्प के इक्के निकालने का मौका ना मिले, अन्यथा इस धरती से मानव जाति समाप्त हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा दोस्तों, तो इसे अपने तक सीमित बिल्कुल न रखें। इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, हर फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए इसे। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी एक छोटा सा देश है यूक्रेन, उसके साथ रशिया की वॉर चल रही थी, लेकिन यहाँ तो मामलात रशिया के पास इतने घातक हथियार हैं, इतने ख़तरनाक हथियार हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह क्या रशिया ने अपनी सही काबिलियत इस्तेमाल ही नहीं की? क्या रशिया इस जंग को वो जंग समझ ही नहीं रहा था, क्योंकि ये जंग बहुत लंबी हो गई थी, या फिर मतलब है कि वो कंडीशन नहीं थी कि मतलब बहुत ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल किए जाएं? लेकिन वाकई ये हथियार तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर इस तरह के ख़तरनाक हथियार किसी ऐसे देश के हाथ लग जाएं जो अपनी मनमानी करने पर देर नहीं करता, जो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, जो दुनिया से नाराज़ हो जाए, कोई भी एडवेंचर कर दे, तो ये तो पूरी दुनिया के लिए, इंसानों के लिए ख़तरनाक है। मेरे ख्याल में शायद एटम बम जिसने बनाया था वही शायद मेरे ख्याल में शायद पछताया था कि मैंने ये क्या चीज़ बना डाली जो इंसान को ख़त्म कर सकती है, इंसानियत को ख़त्म कर सकती है। शायद मैंने ये सुना है, कमेंट के ज़रिए से आप ज़रूर बताइएगा। और इंडिया के पास भी ऐसे ख़तरनाक हथियार हैं, चाइना के पास भी हैं, USA के पास भी हैं, रशिया के पास भी, कोरिया के पास भी हैं, जनूबी कोरिया, जो पूरी दुनिया से सुना है अलग थलग रहता है, कट के रहता है। लेकिन ये कि होना ये चाहिए कि हथियारों की जो दौड़ है, हथियारों की जो भाग दौड़ है, हथियारों में अपने आप को ताकतवर बनाना है, ये नहीं होना चाहिए। काश कोई ऐसा लॉ हो, कोई ऐसा सिस्टम हो कि यार हर कंट्री को इस हद तक इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, UNO में पास होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया की जो सरमाया है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, वो इन ख़तरनाक चीज़ों के बजाय इंसानी विकास की तरफ, इंसान की भलाई की तरफ और बाकायदा एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के कामों में लगे। ये रिसोर्सेज हैं, ये पैसा है, ये ताकत है, ये एनर्जी है, इसको किसी तरीके से इस धरती को खूबसूरत बनाने में लगाया जाए, ना कि इतने ख़तरनाक हथियार बनाने में। इसमें भी करोड़ों अरबों डॉलर लगते होंगे। तो कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि किसी भी देश के पास कोई एक लिमिट होनी चाहिए। होगा भी सही, लेकिन मेरे ख्याल में कोई अमल दरामद नहीं है। कोई भी देश कितना भी ताकतवर होता जा रहा है, तो कोई इसका एक तरीक़ेकार होना चाहिए ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके। वरना इस दुनिया तो यूँ समझ लें कि जिस तरह से आज मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया तो बहुत ख़तरे में है। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।